नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के आगामी चुनाव एक बार फिर संकट में आ गए हैं। राज्य की 40 नगर परिषदों में आरक्षण की 50% संवैधानिक सीमा का उल्लंघन होने को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर आज 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागीचा की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में और समय मांगा। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई शुक्रवार 28 नवंबर को तय की है। ऐसे में इन याचिकाओं पर सुनवाई टलने से स्थानीय निकाय चुनाव पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। बता दें कि राज्य की जिन 40 नगर परिषदों नगर पंचायतों में आरक्षण की 50% की अधिकतम संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई है, उसमें आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र का हिस्सा रहने वाली चिकलदरा नगर परिषद का भी समावेश है, जहां पर 50% सीटें SC, ST व OBC संवर्ग के लिए आरक्षित हुई है। साथ ही सर्वसाधारण संवर्ग हेतु 50% सीटें उपलब्ध है। साथ ही अमरावती जिले की दरियापुर नगर परिषद में भी 52% सीटें आरक्षित हुई है। ऐसे में राज्य की 40 नगर परिषदों व नगर पंचायतों के साथ साथ चिकलदरा व दरियापुर नगर परिषद में आगामी 2 दिसंबर को होने जा रहे चुनाव को लेकर अब अनिश्चितता व संभ्रम वाला माहौल है, जिसके चलते पूरे जिले भर की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट में आगामी 28 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि इसके महज 4 दिन बाद ही अमरावती जिले में निकाय चुनाव हेतु मतदान होना है। अमरावती महानगर पालिका व तहसील क्षेत्र में जारी विलंबन प्रमाण पत्रों में से कई प्रमाण पत्र फर्जी व बोगस दस्तावेजों के आधार पर गलत तरीके से जारी किए जाने के मामले में भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इसके लिए अमरावती के तहसीलदार को दोषी बताते हुए अमरावती के तहसीलदार को तत्काल निलंबित करने व उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए मांग उठाई है, जिसे लेकर पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने विगत 21 नवंबर को ही राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम एक विस्तृत पत्र भेजा। सीएम फडणवीस के नाम लिखे गए पत्र में पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा कहा गया कि अमरावती के तहसीलदार कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों को लेकर कुल 2896 आदेश जारी किए गए, जिसमें से 942 आवेदकों को गैर कानूनी और भ्रष्ट तरीके से प्रमाण पत्र देने का आदेश जारी हुआ है। इस बात को अब खुद अमरावती के जिलाधिकारी व तहसीलदार कार्यालय द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही इस मामले को लेकर विगत 10 माह तक लगातार फॉलोअप लिए जाने के बाद पता चला कि उन 942 आवेदकों द्वारा आवेदन एवं शपथ पत्र में दी गई जन्म तारीख तथा साक्ष्य के तौर पर जोड़े गए सरकारी दस्तावेजों पर दर्ज जन्म तारीख अलग अलग है। इसके अलावा 20 मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु किए गए आवेदनों एवं उसके साथ जोड़े गए दस्तावेजों पर भी तारीखें अलग अलग पाई गई है। ऐसे सभी लाभार्थियों की सूची किरीट सोमैया द्वारा सीएम फडणवीस के सुपुर्द की गई है। भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा इन दिनों नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन के लिए लगातार दौरा कर रही है। मंगलवार को धारनी नगर पंचायत और चिकलदरा नगर पालिका के संयुक्त प्रचार सभा का आयोजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में किया गया। इस सभा में नवनीत राणा ने मंच से ऐसा बयान दिया जिसकी पूरे राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि सीएम फडणवीस की उपस्थिति के बीच पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि दादा, अब मुझे भी कहने की जरूरत महसूस हो रही है कि फिर आऊंगी, आपका आशीर्वाद तो मैं फिर लौट कर आऊंगी। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में पराजित होने के बावजूद उन्होंने जनसेवा से दूरी नहीं बनाई। मेलघाट की जनता का स्नेह उन्हें हमेशा मिलता रहा। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने इस वक्तव्य पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हमारी पूर्व सांसद अब जनता के आशीर्वाद से भूतपूर्व सांसद नहीं रहेगी। ऐसे में सीएम फडणवीस का यह संकेत स्पष्ट रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव का जिले में प्रचार का श्री गणेश करते हुए धारनी और चिकलदरा के सभी अतिक्रमण को वैध करने एवं चुनाव के कुछ ही दिनों के भीतर आधिकारिक लीज पट्टे देने की घोषणा की। उन्होंने चिकलदरा में सैनिक स्कूल की स्थापना की मांग को पूर्ण करने के साथ ही दोनों नगरों धारनी एवं चिकलदरा की अगले 5 वर्षों में बीजेपी के राज्य में कायापलट होने का वादा किया। सीएम ने कहा, दिल्ली में कमल, मुंबई में कमल होने से अब धारनी और चिकलदरा में कमल खिलाने पर यह विकास की भागीरथी बहाएंगे। साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी विकास यहाँ होगा। उन्होंने धारनी से नगराध्यक्ष उम्मीदवार सुनील चौतमल और चिकलदरा के नगराध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोमवंशी सहित जिले के सभी 12 नगराध्यक्ष पदों के बीजेपी उम्मीदवारों को विजयी बनाने का आह्वान किया।
आगामी 2 दिसंबर को होने जा रहे चिकलदरा नगर परिषद और धारनी नगर पंचायत के चुनाव हेतु दोनों निकाय क्षेत्रों में नगराध्यक्ष एवं सदस्य पदों हेतु मैदान में रहने वाले भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार करने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज मेलघाट दौरे पर पहुंचे तथा उन्होंने दोनों निकाय क्षेत्रों के प्रत्याशियों हेतु धारनी शहर में आयोजित प्रचार सभा में हिस्सा लेते हुए धारनी नगर पंचायत के नगराध्यक्ष पद हेतु भाजपा प्रत्याशी सुनील चौतमल व चिकलदरा नगर परिषद के नगराध्यक्ष पद हेतु भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोमवंशी सहित दोनों निकाय क्षेत्रों में नगर सेवक पद हेतु भाजपा के सभी प्रत्याशियों का प्रचार करते हुए दोनों निकाय क्षेत्रों के मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा नेता व सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व सांसद नवनीत राणा, मेलघाट के विधायक केवलराम काले, पार्टी के जिला निर्वाचन प्रभारी विधायक संजय कुटे सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। निकाय चुनाव के मद्देनजर एक दिवसीय जिला दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री फडणवीस का आज अमरावती विमानतल पर बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भावपूर्ण स्वागत किया। इस समय सीएम फडणवीस की अगुवाई करने हेतु संभागीय राजस्व आयुक्त श्वेता सिंघल, जिलाधीश आशीष चेरेकर, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा, अमरावती पुलिस रेंज के आईजी रामनाथ पोखले, शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद सहित कई मान्यवर अधिकारी उपस्थित थे। निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार करने हेतु मेलघाट के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आज धारनी में पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस समय तिवसा क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े तथा भाजपा जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर भी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा अजित पवार द्वारा कल 26 नवंबर को पश्चिम विदर्भ के तूफानी चुनाव दौरे पर आ रहे हैं। उनके अनेक सभाओं का इस दौरे में आयोजन रहने की जानकारी राष्ट्रवादी के संगठन महासचिव और विदर्भ संपर्क प्रमुख संजय खोड़के ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह पहली सभा अकोट में होने जा रही है। उपरांत उप मुख्यमंत्री खामगांव भी जाएंगे। वह पार्टी पदाधिकारियों से भेंट और मीटिंग करेंगे। पश्चिम जिले की महत्वपूर्ण प्रशासकीय जांच प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा हो रहे सरासर विलंब पर अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय ने नाराजगी जताते हुए रिपोर्ट तत्काल तलब की। पश्चिम के उप विभागीय अधिकारी को आदेश दिए गए कि लोकायुक्त कार्यालय के संदर्भ में शुरू की गई जांच में वाशिम की वैशाली देवरकर और मालेगांव के तहसीलदार दीपक कुंडे को सरकारी अधिकार के उपयोग के दुरुपयोग तथा कर्तव्य में लापरवाही किए जाने के गंभीर आरोप सिद्ध हुए थे। विभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा दोनों अधिकारियों के निलंबन सहित सेवा से बर्खास्त किए जाने की संभावना जताई गई थी। जांच अधिकारी और वाशिम के उप जिलाधिकारी वीरेंद्र जाधव से संपर्क करने का प्रयास किया गया, वे उपलब्ध नहीं हुए। आगामी 2 दिसंबर को अमरावती जिले की 10 नगर परिषद व 2 नगर पंचायतों के होने जा रहे चुनाव हेतु जारी निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आज सभी निकाय क्षेत्रों में नगराध्यक्ष एवं नगर सेवक पदों के लिए दावेदारी पेश करते हुए नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी मैदान में डटे रहने वाले प्रत्याशियों के नामों की अंतिम सूची जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक निकाय चुनाव में 12 नगराध्यक्ष पद हेतु 72 दावेदार मैदान में, वही 12 निकायों के कुल 278 सदस्य पदों के लिए 1276 प्रत्याशियों की दावेदारी, जिनमें से 3 निकाय क्षेत्रों में सदस्य पद हेतु इच्छुक 3 प्रत्याशियों द्वारा अलग अलग वजह के चलते दावेदारी को लेकर अपील दायर की गई, जिस पर त्वरित सुनवाई होना अपेक्षित है। वही निकाय चुनाव की जारी निर्वाचन प्रक्रिया के तहत अब कल बुधवार 26 नवंबर को सभी प्रत्याशियों हेतु मतदान चिन्हों का वितरण किया जाएगा, जिसके तहत राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत रहने वाले दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह संबंधित दलों के संबंधितों को आवंटित करने के साथ ही छोटे दलों के प्रत्याशियों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों को प्राथमिकता एवं पसंद क्रम के अनुसार मुक्त चुनाव चिन्हों का वितरण किया जाएगा। इस समय जिले की 10 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में जबरदस्त तरीके से राजनीतिक खुमार चढ़ रहा है, क्योंकि इन सभी निकाय क्षेत्रों में आगामी दिसंबर को मतदान होना है, परंतु 2 दिसंबर को ही वैवाहिक शुभ मुहूर्त रहने के चलते बड़े पैमाने पर विवाह समारोह भी आयोजित होने वाले हैं, जिसके चलते लोग बाग विवाह समारोह में भी अच्छे खासे व्यस्त रहेंगे। ऐसे में इसका कई मतदान के प्रतिशत पर तो कोई परिणाम नहीं पड़ेगा, इसकी चर्चा जन सामान्यों में शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन एवं निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान को जन जागृति करने को जोर दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा पहले मतदान फिर कन्यादान का संदेश जारी करते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। मनपा के अग्निशमन विभाग के फायरमैन राजेश मोहन के प्रकरण में अग्निशमन विभाग के 2 अधिकारियों पर गलत तरीके से निलंबन की कार्यवाही किए जाने का आरोप करते हुए उनका निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर मनपा कर्मचारी संगठन ने सोमवार 24 नवंबर से 2 दिवसीय काम बंद आंदोलन शुरू किया है। इसके तहत आज मंगलवार 25 नवंबर को दूसरे दिन भी मनपा के अधिकारी कर्मचारियों ने अपना कामकाज बंद कर निलंबन की कार्यवाही का विरोध किया। काम बंद आंदोलन के कारण मनपा का कामकाज पूरी तरह ठप रहा।
जिले के सभी महाविद्यालयों में आरआरसी उपक्रम के तहत रेड रिबन क्लब की स्थापना की जाए, ऐसा आदेश जिलाधिकारी आशीष चेरेकर ने जारी किए। युवाओं में तेजी से फैल रहे HIV एड्स की रोकथाम हेतु आवश्यक जन जागरूकता के लिए सभी विद्यापीठ अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लब के उपक्रमों को भी शामिल करने के निर्देश जारी कर संबंधित उपक्रमों का संचालन व कार्यक्रमों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी जिला शल्य चिकित्सक को सौंपी गई। अमरावती मनपा चुनाव 2025 के लिए 1 जुलाई 2025 को मौजूदा विधानसभा की मतदाता सूची को मनपा चुनाव के लिए वार्ड क्रमांक 1 से 22 में बांटकर 20 नवंबर को मनपा की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया। यह प्रारूप मतदाता सूची लोगों को देखने के लिए मनपा अमरावती के मुख्य कार्यालय में रखी गई। 20 नवंबर को अमरावती मनपा चुनाव के लिए प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है। शहर के 22 वार्डों में प्रारूप मतदाता सूची में बड़ी संख्या में गलतियां और अनियमितताएं पाई गई है। इसलिए शहर कांग्रेस बबलू शेखावत ने सभी से अपील की है कि वे तुरंत मतदाता सूची की जांच करें और अगर कोई गलतियां अनियमितता मिले तो उस पर आपत्ति दर्ज कराए। बबलू शेखावत ने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज जताई कि वार्ड नंबर 8 जोग स्टेडियम चपरासीपुरा के 250 नाम वार्ड 7 और 11 में डाल दिए गए। हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से मनपा की प्रारूप मतदाता सूची घोषित की गई है। सूची में कुल मिलाकर मनपा क्षेत्र अंतर्गत 6,77,167 मतदाता बताए गए। इन मतदाताओं में 3,39,167 पुरुष मतदाता तथा 3,67,932 महिला मतदाता व अन्य 68 मतदाता बताए गए हैं। लेकिन इन लाखों मतदाताओं में 25,000 मतदाता ऐसे हैं जिनकी सूची में 2 बार नाम है। ऐसी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। चुनाव के लिए उम्मीदवारों को फलक, झंडे, बैनर लगाने के वास्ते आयोग ने अनेक शर्तें कठिन कर दी है। इस पर उम्मीदवारों ने आक्षेप उठाया है। MIM के अंजनगांव पालिका के उम्मीदवार विनीत डोंगरदिवे ने इसे सरासर गरीब प्रत्याशियों के लिए अन्यायकारी निरूपित किया। उन्होंने पत्रकार परिषद में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की प्रणाली सिर्फ अमीर उम्मीदवारों के हित में है। डोंगरदिवे ने कहा कि जहाँ भी बैनर फ्लेक्स लगाना है उस घर अथवा भवन के मालिक द्वारा संपत्ति कर की अदायगी अनिवार्य की गई है। ये गलत है।